हेलो एवरीवन। आज मैं लेकर आई हूँ भुने चने के पेड़े और ये इतने स्वादिष्ट हैं, एकदम से मावा जैसे। और ये इतनी जल्दी बनते हैं कि एक बच्चा भी बना ले और स्वाद में ऐसे कि जो भी खाए वही तारीफ़ करे। तो चलिए यहाँ पर थोड़ा सा फ्रिज में से कुछ सामान निकाल लेती हूँ। तो आइए हमारे साथ किचन में रेसिपी शुरू करने के लिए। तो फिर चलिए जल्दी से रेसिपी शुरू करते हैं। तो ये मैंने 1 कप चने ले लिए हैं और ये छिलके हैं। छिलके देखिए, ये छिलके वाले चने हैं। तो हम इनको छिलके को अच्छे से हम इनको उतार लेंगे। देखिए छिलका आसानी से उतर जाता है। तो ये देखिए मैंने सारा छिलका उतार लिया है। तो चलिए अब यहाँ पर ये देखिए मैंने इस तरह से छिलका एकदम थोड़ा सा मसल दें और छिलका आराम से उतर जाता है। आप फटक भी सकते हैं प्लेट में डाल करके। तो इस तरह से मैंने सारे छिलके उतार लिए हैं। तो चलिए अब यहाँ पर हम मिक्सी जार में चनों को ऐड कर लेते हैं। क्या है, हमको फाइन पाउडर बनाना है मिक्सी में। तो चलिए ये देखिए इस तरह से ये मैंने चने को पीस लिया है और देखिए पाउडर बन गया है एकदम से बारीक। अगर इसमें थोड़े से टुकड़े रह जाते हैं तो आप इस तरह से, मैं बताऊंगी कि छलनी में इसको छान लें। तो चलिए हम यहाँ पर इसको चने के आटे को बाउल में ऐड कर लेते हैं कि एकदम चना बिल्कुल से बारीक पिसा हुआ है। तो चलिए अब यहाँ पर ये मैंने लिया है यानी कि बूरा, यानी कि जो वाइट वाला बूरा आता है वो, और कुछ मैं यहाँ इस पर छान लेती हूँ छलनी में रख कर के, क्योंकि थोड़े से जैसे टुकड़े वुकड़े हो जाते हैं रखे हुए होता है। तो इस तरह से हम छान लेते हैं इसको। आप ना पीस यानी कि चीनी को पीस करके भी इसको ऐड कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने ये बूरा छान लिया है। और देखिए अब यहाँ पर ये मैंने लिया है यानी आधा कप के हिसाब से मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर आसानी से मिल जाता है कहीं भी, आपको मार्केट में ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। तो चलिए इसको भी मिक्स कर लिया है। अब चलिए तीनों चीज़ें मैंने ऐड कर ली हैं। अब यहाँ पर ही मैंने 1 चम्मच के हिसाब से ये है यानी कि इलायची पाउडर है। तो चलिए इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे सारी चीज़ों को। ये बहुत बनाना इसका बहुत आसान है और क्योंकि इसमें बिल्कुल भी कुछ भी नहीं करना और गैस तो मुझे बिल्कुल जलानी ही नहीं है। तो चलिए इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर इस तरह से आपसे मिक्स ना हो तो मिक्सी में इसको दोबारा से चला लें तो अच्छे से मिक्स हो जाएगा। थोड़ा सा मिक्स करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो चलिए अब यहाँ पर मैंने ये देखिए पतीले में दूध गर्म हो गया था और ये ठंडा भी हो गया। तो हम यहाँ पर ये मुझे मलाई चाहिए। तो इसको हम एक बाउल में मलाई निकाल लेते हैं। देखिए ये फ्रेश मलाई है और अगर 1 दिन पहले की है वो भी चलेगी। तो हम चलिए ये मिक्स हो गया है अच्छे से चने का आटा। तो चलिए ये अब हम क्या करते हैं, ये यहाँ पर ये जो मैंने मलाई रखी हुई है वो हम ऐड करेंगे। इस मलाई को पहले से हम अच्छे से इसको ब्लेंड कर लेते हैं मलाई को, क्योंकि ये लंग्स नहीं रहना चाहिए बिल्कुल भी। तो क्योंकि अब इसमें हम यानी कि चने के पाउडर में ये इसको मिलाएंगे, ब्लेंड हो चुकी है। तो देखिए यहाँ पर पहले हम थोड़ी थोड़ी सी मिलाएंगे, 2 से 3 चम्मच इसको मिक्स करेंगे, एकदम से नहीं। तो चलिए इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे, इसमें लंग्स नहीं पड़ने चाहिए। तो इसे थोड़ी थोड़ी करके इसको मिक्स करते रहेंगे। क्यों, मलाई से क्या होता है, अगर यहाँ पर दूध मिलाएंगे तो इसकी सेल्फ लाइफ कम हो जाएगी और मलाई मिलाएंगे तो इसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी। तो चलिए इस तरह से हम और भी सारी मलाई मैंने इसमें ऐड कर दी है, क्योंकि ये सूखा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि लड्डू की कंसिस्टेंसी होती है उसी हिसाब से हमें बनाना है। तो चलिए अब बारी आई है देसी घी की। तो ये देसी घी है, तो देसी क्योंकि ये सूखा है अभी मिश्रण। तो चलिए इसको 2 से 3 चम्मच हम देसी घी इसमें ऐड कर लेंगे। तो देखिए इसको अच्छे से हम मैश करेंगे, जैसे आटा का डो लगता है इस तरह से हम इसको मिक्स करके बना लेंगे। तो चलिए इसको अच्छे से मैश कर लें। तो देखिए इस तरह से ये आपके सामने है। ये देखिए अब ये सारा
अच्छे से ये मिक्स हो गया है। अब देखिए, आप देख लें इस तरह से जैसे लड्डू बनाने की कंसिस्टेंसी में बन चुका है। तो चलिए, अब ये मैंने थोड़ा सा सूखा सा लग रहा था तो मैंने आधा चम्मच इसमें घी और ऐड किया है। तो चलिए, आपके ऊपर है, आप जैसा भी मीठा खाते हैं वैसे आप इसमें ऐड करें। लेकिन मैंने यानी बराबर क्वांटिटी में सारा इसमें मिक्स किया है। तो मैंने यहाँ पर एक स्पून ले ली है। तो स्पून में भर भर के यानी इस तरह से हम दबा दबा के इसको भर लेंगे, ताकि इस तरह से देखिए, और ताकि यानी बराबर क्वांटिटी में ये पेड़े बनेंगे। तो हम भुने चने के पेड़े बना रहे हैं, तो इस तरह से हम रख लेंगे। देखिए, इस तरह से अब बराबर क्वांटिटी में हो गए हैं। देखिए, आपके सामने हैं। तो चलिए, इस तरह से मैंने अभी बना लिए हैं। अब हम इनकी क्या करना है, मुझे इनकी शेप देनी है हाथों से। तो देखिए, इस तरह से हाथों से घुमा घुमा के इस तरह से पेड़े की शेप दे दें। तो देखिए, अब यहाँ पर इस तरह से देखिए मैंने एक पेड़ा बना लिया है। इसी तरह से सारे पेड़े बना लें। तो देखिए, आपके सामने कितने अच्छे लग रहे हैं, कोई भी नहीं बता सकता है कि मावा नहीं पड़ा है इसमें। तो देखिए, आपके सामने कितने, और ये हेल्थी भी है। घर की मिठाई है तो हेल्थी भी होनी चाहिए, टेस्टी भी होनी चाहिए। क्योंकि आपको जो भी मिठाई बनानी है घर में इसी तरह से बनाएं, क्योंकि बाहर से आपको 1000 रुपये किलो वाली मिठाई नहीं लानी पड़ेगी। तो चलिए, अब यहाँ पर मैंने ये देखिए थोड़ा सा बूरा लिया है, थोड़ा सा नारियल लिया है। तो अब हम इस तरह से पेड़ों को ये नारियल में कोटिंग करते जाएंगे इस तरह से। देखिए, क्योंकि जो ऊपर से थोड़े से गीले से लग रहे हैं, तो ये नारियल की कोटिंग हो जाएगी तो सूखे सूखे हो जाएंगे। तो इस तरह से हम कोटिंग कर लेंगे पेड़े में। और ये आप यानी कि बाहर रख के आप इनको 8 दिन तक खा सकते हैं। और फ्रिज में रख कर के आप कम से कम 20 से 25 मिनट यानी दिन तक खा सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होने वाले हैं। तो देखिए, इस तरह से सारे पेड़ों कोटिंग कर लें। ये नारियल के यानी हो गए हैं। तो अब हम ये बूरा है तो बूरे की कोटिंग कर लेंगे। ये 2 तरह के, देखिए इस तरह से सारे पेड़े कोटिंग कर लें। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ताकि सारी रेसिपी मेरी आप तक पहुंचेगी। तो ये देखिए, और ये इस तरह से मैंने सारे देखिए पेड़े आपके सामने कोटिंग कर लिया। और ये देखिए, जो भी खाएगा वही तारीफ़ करेगा। और त्योहार पर बनाएं, कभी भी बनाएं, दिवाली का टाइम है तो आप इस तरह से पेड़े बना के रख लें और गेस्ट आए तो उनको खिलाएं। वो ये भी वो बता नहीं पाएंगे कि मावा के नहीं हैं ये पेड़े। तो देखिए, हमारे परफेक्ट इस तरह से पेड़े बन के तैयार हुए हैं। आप थोड़ा सा इनको हम सजा देते हैं। ये मैंने थोड़े थोड़े इस तरह से पिस्ते, हम थोड़े से यानी पिस्ते का जो टुकड़ा है, कतरन है, वो हम इस तरह से पेड़ों पर ऊपर से दबा दबा के चिपका देंगे, ताकि देखने में ऊपर से भी अच्छे लगें। क्योंकि ये तो आपको यानी किसी को भी ये लगेगी कि मार्केट वाली मिठाई है। तो इस तरह से मैंने, या आप यानी कि बादाम, पिस्ते, काजू कुछ भी इसमें चिपका सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से ये मैंने, अब यहाँ पर मैंने थोड़ी सी केसर के धागे लिए हैं तो थोड़ा एक एक धागा केसर के भी चिपका दें। देखिए, अब हमारे परफेक्ट पेड़े बन के तैयार हुए हैं, आपके सामने हैं। कोई ये नहीं बता पाएगा कि ये मार्केट के पेड़े नहीं हैं। और बनाना तो बहुत आसान है, क्योंकि कोई बच्चा भी बना लेगा और गैस तो बिल्कुल जलानी ही नहीं है। तो देखिए, कितने बढ़िया पेड़े बने हैं। देखो, एकदम सॉफ्ट हैं, मुंह में घुल जाने वाले, कोई भी इसको खा सकता है। और देखिए, मैंने तोड़ के भी आपको दिखाया है। तो इतने टेस्टी भी हैं पेड़े, देखिए आपके सामने हैं। और हेल्थी भी है पेड़े, कि इसमें कुछ पड़ा ही नहीं है। ड्राई फ्रूट है और मलाई है, बाकी कुछ भी नहीं है, आपके सामने है। एक बार मैं आपको फिर याद दिला दूं, अगर आपको मेरे पेड़े की रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और लाइक एक ज़रूर करिएगा। तो फिर चलिए, यहाँ पर आप बनाइए, खाइए। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय,
टेक केयर।